है लहू में चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना। लहू का हर कतरा बोल रहा है, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। जी हां, इसी जज्बे के साथ कोरोना योद्धाओं ने महामारी के खिलाफ जंग छेड़ दी है और इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं ने अपनी सारी खुशियां देश और इंसानियत पर कुर्बान कर दी हैं। कल 1 मई को शादी थी मेरी, तो बस ड्यूटी के दौरान ही कि ड्यूटी चल रही है तो शादी तो बाद में भी हो जाएगी। ड्यूटी फर्स्ट थी तो ड्यूटी के चक्कर में ही शादी पोस्टपोन कर दी फिर हमने। कोरोना योद्धाओं में शामिल इस बेटी का नाम शर्मिला है, जो चंडीगढ़ सेक्टर 49 की डिस्पेंसरी में बतौर नर्स ड्यूटी कर रही है। देश पर कोरोना काल का साया ना होता तो आज इस बेटी की मांग में सिंदूर होता, हाथों में ग्लव्स की जगह मेहंदी चूड़े होते, चेहरे पर मास्क की जगह नथ रहनी होती और शरीर पर पीपीई किट नहीं चमकदार लहंगा पहना होता। मगर ये सारी खुशियां इस बेटी ने ड्यूटी के नाम पर कुर्बान कर दी और जब इससे सवाल किया गया तो बेटी, शादी तो बाद में भी हो जाएगी, दुल्हन तो मैं बाद में भी बन सकती हूँ, मगर देश पर कोरोना के रूप में जो आफत आई है, पहले उसके साथ लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है। वैसे तो मैं हिमाचल से हूँ, बिलासपुर से, पर अभी मैं 49 डिस्पेंसरी में स्टाफ नर्स थी। तो अभी यहाँ पे ड्यूटी 26 में स्कैनिंग में ड्यूटी लगी है, थर्मल स्कैनिंग में 7 अप्रैल से। तो अभी तो मैं 15 सेक्टर चंडीगढ़ में रह रही हूँ, पीजी में। अच्छा, 15 सेक्टर पीजी में रहते हैं। तो हमने सुना आपकी शादी थी घर में कौन कौन और शादी थी, शादी क्यों आपने अपने कहा? हाँ जी सर, कल 1 मई को शादी थी मेरी, तो बस ड्यूटी के दौरान ही कि ड्यूटी चल रही है तो शादी तो बाद में भी हो जाएगी। ड्यूटी फर्स्ट थी तो ड्यूटी के चक्कर में ही शादी पोस्टपोन कर दी फिर हमने। कब शादी आपकी तय हुई थी और पोस्टपोन करने का एकदम से फैसला कैसे लिया? फ़ैब में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उस टाइम ही डेट फिक्स हो गई थी 1 मई की। और जब लॉकडाउन हुआ था तब था कि शायद कुछ टाइम का ही होगा, शादी कर लेंगे, बट अभी ये था कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, तो ये है कि शादी पोस्टपोन करनी पड़ी कि अभी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ पहले कर लेंगे तो फिर शादी तो बाद में भी हो जाएगी। अच्छा। लास्ट वीक ही हमने कैंसिल की है शादी कि अभी ड्यूटीज़ पहले है, शादी बाद में कर लेंगे। अच्छा, शर्मिला हिमाचल के बिलासपुर की रहने वाली हैं। भाई सेना में देश की रक्षा में तैनात है और दिनेश, जिससे शादी होनी थी, वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। शर्मिला के घर में उसके माता पिता व भाभी हैं और शर्मिला के इस फैसले पर उसके होने वाले पति के साथ साथ उसका पूरा परिवार सहमत है। बीती 1 मई को शर्मिला की शादी थी, जिसकी घर में तैयारियां पूरी थीं और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन शादी के ठीक 3 से 4 दिन पहले इस कोरोना योद्धा नर्स ने ये कहकर शादी करने से मना कर दिया कि संकट की घड़ी में ड्यूटी पहले शादी बाद में। क्या कहा? घर पे मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है वो आर्मी में है, वो चेन्नई में पोस्टेड है, और भाभी है और मैं हूँ। तो मैंने ही बोला था उनको कि शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, ड्यूटी पहले है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले बेटा ड्यूटी है, ड्यूटी करो अच्छे से। तो तो आपके जैसे बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जंग लड़ रहे हैं, उन सबके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि पहले काम है, बाद में तो सब क्या कहें, उन सबके लिए क्या कहेंगे? सर ऐसा ही है कि जो भी कोरोना वायरस हैं, जो भी लड़ रहे हैं कोरोना से, चाहे हम हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ है, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे जो मर्जी हैं, एमसी के वर्कर हैं, जो भी हैं, हेल्थ, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, ये कि देश की सेवा करो पर साथ में अपना भी ध्यान रखो। खुद सेफ रहोगे तो ही देश सेफ रहेगा। शर्मिला सेक्टर 15 में पीजी में रह रही हैं। उनकी ड्यूटी आजकल सेक्टर 26 मंडी में थर्मल स्कैनर पर है, जो मंडी में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग करती हैं, ताकि बापू धाम जैसे हॉटस्पॉट से सटी सब्जी मंडी में कोरोना का संक्रमण न फैल सके। शर्मिला ने देश के अन्य कोरोना योद्धाओं से भी अपील की है कि वो इस महामारी के खिलाफ जंग लड़ते रहें और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। सर यहाँ पे 8 से 4 ड्यूटी होती है हमारी, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, सारे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है 24 आवरली। तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होती है, एंट्री होती है, जितने भी मेंबर्स आते हैं उनके सबकी एंट्री होती है, हैंड वॉश करके फिर अंदर भेजा जाता है।
किस तरह के सवाल जो है आप, क्योंकि अंदर तमाम लोग आते हैं, बापूधाम के साथ लगता है एरिया, ये किस तरह के सवाल लोगों से करते हैं आप? ये किस तरह जो कोरोना के मेन लक्षण है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश तो नहीं है, अब नए लक्षण आए हैं जैसे कि आंखें रेड रह रही हैं, कोई स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे बच्चों में मेन लक्षण देख रहे हैं कि जो बच्चों के पैर हैं उनमें छाले पड़ रहे हैं। वैसे बच्चों को तो यहाँ पे एंट्री है नहीं है, 18 साल से नीचे तो हम किसी को जाने देते ही नहीं है। अगर ज़्यादा ही है तो 17 साल के बच्चे हैं उनको भेज देते हैं, पर वैसे हम भेजते नहीं हैं। 18 साल से नीचे ही हैं जो भेजते हैं, जो ऊपर है वही भेजते हैं। वो ये जो अगर बाई चांस कोई भी लक्षण होता है या सर्दी है, जुकाम है, कुछ और प्रॉब्लम है, जो बीपी शुगर वाले पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमने जाना है, तो उनको हम जाने नहीं देते हैं। घर पे रेस्ट करो, घर का कोई मेंबर है उनको भेज दो। बता दें कि शर्मिला उन्हीं कोरोना योद्धाओं में से एक है जिनके ऊपर आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में हमले किए जा रहे हैं। कहीं पत्थर फेंके जा रहे हैं तो कहीं झड़प हो रही है, लेकिन बावजूद इसके हमारे कोरोना योद्धा न सिर्फ गिले शिकवे भुलाकर अपने फर्ज, कर्तव्य और सेवा का धर्म निभा रहे हैं, बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर देश को बचाने में जुटे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को हमारा सलाम है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।